कहानी पंजाब के एक इलाके नवे शहर से शुरू होती है। नवा शहर का एक छोटा सा गांव जिसका नाम मैं आपको किसी कारणों से नहीं बता सकता। ये कहानी उस गांव की है जहां पे नीलम नाम की एक लड़की, जिसका अभी अभी शादी हुई थी अपने हस्बैंड के साथ, वो वहां रहना शुरू किया था। उसके घर में कुछ भी उसे असाधारण या कुछ भी ऐसा पैरानॉर्मल उसे पहले में नहीं लगा, लेकिन घर में रहने के कुछ टाइम बाद उसे अपने घर में अपने अलावा किसी और के होने का एहसास भी होने लगा। जैसे कि घर में उसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। उसे रात में नींद आने में बहुत दिक्कत आने लगी। पहले तो उसने सोचा कि हो सकता है नई जगह पे आने की वजह से उसे ये सब हो रहा है, लेकिन एक दिन जब वो अपने घर में अपने चूल्हे पे बैठ के खाना बना रही थी, तब अचानक उसके घर के मेन दरवाजे पे किसी ने बहुत ज़ोर से दस्तक दी। उसे लगा कि हो सकता है गांव का कोई और औरत रिश्तेदार उसे मिलने आई हो, लेकिन जैसे ही उसने मुड़ के देखा तो वहाँ पर एक सफ़ेद सूट में एक बूढ़ी औरत, जिसने सर पे कुछ कपड़ा रखा, उनके सामने खड़ी थी। उसने सोचा कि ये हो सकता है उनके कोई रिश्तेदारों में से हो, सो उसने उसे बैठने के लिए बोला। लेकिन जैसे वो बूढ़ी औरत उसके पास आई तो एकदम वो वहाँ से गायब हो गई। ये देख के नीलम बहुत डर गई। उसे समझ नहीं आया वो क्या किया है, इसलिए वो एकदम जो भी काम कर रही थी उसे छोड़कर उस घर से एज इट इज भागना शुरू कर दिया। और उसके पास में ही उसके कुछ रिश्तेदारों का घर था, जहाँ पर जाकर उसने ये चीज़ हर एक को बताना शुरू किया। तो रिश्तेदारों ने भी उसकी बात एकदम मानी। हो सकता है उसके घर पे कोई आ गया हो, तो उन्होंने घर पे जाके देखना शुरू किया, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिला। लेकिन वहाँ पर किसी के होने का एहसास नीलम को अब भी हो रहा था। कुछ दिनों बाद ये एहसास ठीक हो गया, जब उसे कुछ नहीं ऐसा महसूस हुआ, लेकिन फिर से उसे ऐसा लगा कि उसे कोई ना कोई घर में देख रहा है। उसके पास नहीं आता, लेकिन दूर से देख रहा है। घर में एक अजीब सी शांति रहती थी, इसलिए वो किसी को इसके बारे में बोल नहीं सकी। आज भी वो खाली है।